छत्तीसगढ़ में सरकार नरवा गुरुआ और बाड़ी जैसी महत्वपूर्ण अपनी योजना चला रही है। और जब से कांग्रेस सरकार आई है तो उसका ये दावा भी है कि जो कांग्रेस अपनी जो सरकार को आगे बढ़ाएगी वो नरवा गुरुआ बाड़ी ही प्रोजेक्ट के तहत बढ़ाएगी। शुरू में देखे होंगे आपने, जगह जगह बाड़ियाँ बन रही हैं। दंतेवाड़ा जिले में कई जगह गोठान भी आपको बनते हुए दिखेंगे। मगर दंतेवाड़ा जिले में इनकी ये जो सारी योजनाएं हैं ये कोई मतलब की योजना नहीं है, मतलब ज़मीन चाटती हुई योजना है। इसलिए ज़मीन चाटती हुई योजना है क्योंकि जब यहाँ पर जो निजी डेयरी संचालक हैं उनकी डेयरी में पलने वाले पशुओं का इलाज करने के लिए विभाग सुस्त तरीके से रहता है, उनको इलाज मुहैया नहीं हो पाता है। सोचिए कि शासन की और प्रशासन की योजना दंतेवाड़ा में किस तरीके से चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, पंकज सिंह भदौरिया द अवेयर में आप सबका स्वागत है। और इस समय मैं सिद्धि विनायक डेयरी में मौजूद हूँ, गीदम में है। और ये देख सकते हैं सिद्धि विनायक डेयरी में ये गायों के लिए बनाई हुई डेयरी है। अच्छी नस्ल की यहाँ पर गायें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर दुधारू गायें हैं उनकी मौतें हो रही हैं लगातार। और अचानक से उन्हें जानवर बीमार होते हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है समय से, जानवरों की मौत हो जाती है। अब सोचिए कि ये जो है पंजाब से आई हुई, पंजाब से मंगाई हुई ये गाय हैं, उच्च नस्ल की गाय हैं। 25 लीटर दूध सुबह और 25 लीटर दूध लगभग शाम को देती हैं। तो इस तरीके की जो लाखों रुपए की कीमती गाय जब किसी डेयरी से खत्म होती है तो डेयरी संचालक की जो ऋण है पूरी तरीके से टूट जाती है। इस समय मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर डेयरी संचालक दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी से ही हम बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं, वही विस्तार से आपको बता सकते हैं कि उनकी डेयरी में महीने भर में 7-8 गायें मरी हैं तो आखिर क्या बीमारी से मरी हैं और क्या वो वेटनरी से उनको सुविधाएं मिल रही थी। नमस्कार शर्मा जी, थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को कि ये जो आपकी डेयरी में कल भी एक दुधारू गाय खत्म हुई थी, किस तरीके से मतलब ये जानवर आपके यहाँ खत्म हो रहे हैं, क्या इलाज नहीं मिल पा रहा है क्या? देखिए, मैं जो है पिछले 2 वर्षों से इस डेयरी में 25 जानवर जो है, कल के साथ 26 जानवर जो है मैं खो चुका हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम डॉक्टर संपर्क की कोशिश करते हैं तो या तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, और दूसरा यहाँ जब पहुँचते हैं या अधिकारी तक बात पहुँचाते हैं तो अधिकारी हमारी बातों को बिल्कुल जो है गौर नहीं करते। इसका कारण खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से मैं जो है 8 गाय और 1 बाछी, टोटल 9 जानवर जो है मेरे यहाँ से मौत हुए हैं यहाँ पे। उसमें खास बात यह है कि गाय को पहले तो सुबह तक तो ठीक रहती है, अचानक बुखार आता है, फिर वो हाँफना शुरू करती है, मुंह से झाग आना शुरू होता है। पता नहीं ये क्या लक्षण है, ये तो डॉक्टर लोग बता सकते हैं। मगर फिर भी कल वाली घटना में भी यही हुआ, गाय हाँफती रही, झाग निकलता रहा और 3 से 4 घंटा हम मेहनत किए कि पशु विभाग जो है कोई ना कोई पहुँच के गाय को बचा ले, पर कोई आया नहीं। आखिरी में शाम को 4 बजे जो है 2 डॉक्टर, एक आदमी पहुँचा और देखा कि जब तक तो गाय मर चुकी थी। मतलब यह है कि दवाई का अभाव और डॉक्टरों का चिकित्सा के अभाव में मैं लगातार अपने जो है लाखों रुपए का जानवर खो चुका हूँ। जबकि शासन की योजना है कि गरवा दरवा जो योजना है इसमें हम पशुपालकों को तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों के प्रति संकल्पित हो, मगर यहाँ जो देखा जा रहा है हमारी दुर्दशा है। यहाँ किसानों को न प्रशासन सुनता है न ही अधिकारी सुनते हैं। ये जो कल जो आप बता रहे हैं कि 7 महीने भर में 8-9 गाय मतलब खत्म हुई, किस प्रजाति की थी और मतलब कितनी कीमत की रही होंगी? ये HF गाय थी और ये सब मेरी जो है 80 से 90-95 हज़ार तक की गाय थी, एक गाय जी, और सब 20+ दूध की थी गाय। अच्छा, ये इतने जानवर के खत्म होने से कितना आपको मतलब नुकसान हुआ है? इतने जानवर से लगभग मुझे 6 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि पर डे जो 150 लीटर दूध का जो आवक जो था हमारा बजट, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपका होटल का भी व्यवसाय है? हाँ, मेरा पर्सनल जो है, मैं इस व्यवसाय से दूध, दही, पनीर ये सब जो है मार्केट में बेचता हूँ। मतलब जो वेटनरी के जो अधिकारी वगैरह हैं ये लोग बार बार नहीं आते क्या देखने के? ये बुलाने से भी नहीं आते हैं, ये बुलाने से भी नहीं आते हैं। यहाँ का आलम तो ये है कि किसान जो है बहुत परेशान है, रो रहा है, खून के आंसू रोने को मजबूर करते हैं, ये कर दिए हैं पशु विभाग। मतलब सबसे बड़ी बात है कि इस बात को प्रशासन तक भी पहुंचाई गई, मगर अब तक जो है ये नहीं लगा किसानों के प्रति कोई ईमानदारी के साथ जो है उनको समय पर राहत मिले या कोई कार्य करे या कोई जवाबदार कार्रवाई करे। ये इसका बड़ा अभाव है यहाँ। दिनेश शर्मा जी थे हमारे साथ, सुन रहे थे आप। 5 से 6 लाख रुपए का इनको नुकसान हो चुका है। 7 से 8 गाय इनकी महीने भर में खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पशु विभाग है, भाई किसी की निजी डेयरी है,
तो संपर्क करेगा। गाय बीमार होंगी तो पशु विभाग के अधिकारियों से संपर्क करेगा। क्या बीमारी है वो डेयरी संचालक तो नहीं जान पाएगा। समय से इलाज नहीं मिल पाने की वजह से ये सारे के सारे जानवर खत्म हुए हैं। मुझे लगता है कि यही एक बड़ी वजह है कि दंतेवाड़ा जिले में जो जिला प्रशासन है आज तक कभी वो सरकारी डेयरी सक्सेसफुल तरीके से चला नहीं पाया है। इसका सबसे बड़ा अगर आपको उदाहरण देखना होगा तो आप कलेक्ट्रेट के सामने एक क्षीर सागर का बोर्ड लगा हुआ है। वो सिर्फ आज एक महज बोर्ड है, क्योंकि कल तक उसमें जिला प्रशासन दावा करता था कि हम समस्त जिले में दूध की सप्लाई उसी क्षीर सागर से करते हैं। तो उनकी सरकारी डेयरी भी इसीलिए खत्म हो गई है। और इस तरीके से अगर जानवर खत्म होंगे तो कैसे मतलब पशुपालक बढ़ेंगे, और कैसे जो हमारी सरकार है जो दावा करती है कि हम नरवा गुरुवा बाड़ी के तहत गुरुवा को बढ़ावा देंगे, जब इतने घटिया स्तर के डॉक्टर रहेंगे तो ऐसे ही डेयरियां चलेंगे और इसी तरीके से डेयरी संचालकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जब एक शर्मा जी जैसे डेयरी संचालक हैं जो इतने जागरूक हैं, उसके बाद भी जब इनके जानवरों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, सोच सकते हैं कि जो आम पशुपालक हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम द अवेयर में इसी तरीके से ग्राउंड में पहुंच करके बिल्कुल पीड़ित पक्ष से रूबरू करा करके आप तक सारी चीज़ें पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको सच से आप वाकिफ हों कि वाकई में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। थैंक यू।